नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सबका जेके स्टूडेंट अलर्ट्स में। आज की वीडियो में हम फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के जो आने वाले एग्जामिनेशन, जैसे कि थर्ड सेमेस्टर के 20 से पेपर स्टार्ट हो चुके हैं, होने वाले हैं। और जो फर्स्ट सेमेस्टर के कैंडिडेट्स हैं उनका 5 से पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है। आज इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि आपको पेपर कैसे देना है, क्या क्या आपको बातें याद रखनी है और कैसे कैसे जो है आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे पेपर का। तो अगर चैनल पे पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसी अपडेट आपको मिलती रहेंगी। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहीं पर सारी अपडेट जो है आपको कवर होती रहती है। ठीक है। जैसा कि आप सब जानते हो कि बहुत दिन से जो है वो न्यूज़ आ रही थी, जो आपके वायरल हो रहे थे फेक थर्ड सेमेस्टर के फ्रंट पेज। तो मैंने आपको ग्रुप में 2-3 बार बोला कि फेक जो फ्रंट पेज है उस पर भरोसा मत करो। जैसे ही आपका फ्रंट पेज आएगा वो ऑफिशियल साइड पे आएगा, और जैसे ऑफिशियल साइड पे आएगा वी विल फॉरवर्ड यू। बट नहीं, आप लोगों को ऑफिशियली जो आते हैं उस पर भरोसा नहीं होता, आपको फेक पे ज़्यादा भरोसा होता है। ठीक है। आपके पास फेक वाले पहले पहुँचते हैं, ऑफिशियल वाले चाहे आए हुए 5 घंटा हो जाए आपके पास नहीं पहुँचते हैं। ठीक है। तो चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर को, तो फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए तो ये बहुत ही बड़ा जो एक चैलेंज है कि आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन देना है। ठीक है। क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, कौन कौन सी शीट यूज़ करनी है, कैसे इनिशियल सिग्नेचर करने हैं, कैसे पेज नंबर, ये सब आप इसमें वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो जिसने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। फिलहाल जो है आपको डाउनलोड कर लेना है अगर आपने नहीं किया हुआ है, और ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। अगर बाय द वे वहाँ से लिंक ज्वाइन नहीं हो रहा है तो आप सर्च करिए जेके स्टूडेंट अलर्ट्स और वहाँ से ज्वाइन कर लो। ठीक है। तो देखो, पहले क्या है कि आपको 8:30 बजे से आपकी अटेंडेंस लगना शुरू हो जाएगी। ठीक है। अब आपको लिंक्स जो हैं अटेंडेंस के, आपके पेपर क्वेश्चंस के और बाकी जो ईमेल्स वगैरह हैं वो कैसे लेनी है। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको अटेंडेंस का लिंक है 8:30 बजे हम अपने ग्रुप में भेज देते हैं। 8:30 बजे नहीं, हम फिलहाल 9 बजे भेजता हूँ मैं, कि थोड़ा सा जो है क्योंकि 8-8:30 बजे और कोई बच्चे भी लगे होते हैं, तो 9 बजे जो है मैं आपको भेज देता हूँ। अगर आप चाहते हो कि 8:30 बजे भेजूँ तो वो मैं भेज दूँगा। ठीक है। तो फिलहाल क्या होता है कि जब ज़्यादा बच्चे एक साथ होएंगे तो इसलिए प्रॉब्लम होती है वेबसाइट में। तो एक काम करना कि 8:30 बजे 8:40 पे ऐसे ऐसे थोड़े से टाइम लगा के जो है आप वेबसाइट पे जाओ। तो जैसे मैं भेजता हूँ वहाँ पे आपको जाके अटेंडेंस लगानी है। जैसे आप अटेंडेंस लगानी है, उधर डालना क्या अटेंडेंस में आपको स्टूडेंट आईडी जो आपके रोल नंबर पे मेंशन होगी। ठीक है। और सेकंड है आपका जो पासवर्ड होगा, यूनिवर्सिटी रोल नंबर होगा, वही आपका पासवर्ड है। ठीक है। वही आपको उधर पुट कर देना है। जैसे आप पुट करोगे तो आपको जो है चेक हेयर फॉर द अटेंडेंस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे उसके बाद आपकी अटेंडेंस है वो लग गई। आपको एक मैसेज फ्लैश होगा जिसमें आपको बताया होगा कि योर अटेंडेंस इज मार्क्ड, एंड देन आपको एक ईमेल दी होगी। आपको उसका सिंपली स्क्रीनशॉट ले लेना है। ईमेल पे ही जो उधर ईमेल लिखी होगी उस पर ही पेपर भेजना है, कहीं इधर उधर नहीं भेजना है। ठीक है। नेक्स्ट बात है कि अब आपके पेपर कब आएगा। 10:20 पे आपका पेपर आ चुका होता है। उसका लिंक भी आपको हम जो अपने ग्रुप है टेलीग्राम का उस पर सेंड कर देते हैं। वहाँ से आपको जस्ट क्लिक करना है उस पर, और आपका जो पेपर होगा सीबीसीएस या नॉन सीबीसीएस का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, जो भी आपका सब्जेक्ट है, सोशियोलॉजी का, पॉलिटिकल साइंस का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, वो आपको क्लिक करना है और डाउनलोड कर लेना। जैसे आप डाउनलोड करोगे शुरू कर देना अपना पेपर। ठीक है। 10:30 बजे से लेके, आपको पता है कि आपके पास 2.5 घंटे होते हैं मैक्सिमम। ठीक है। आपके पास 2.5 घंटे है। दैट मीन्स कि आपको 10:30 से लेके कितना बजे टाइम तक होता है, 11:30, 12:30 और फिर 1 बजे तक। ठीक है। अब 1 बजे आपका टाइम पेपर करने का समाप्त हुआ, ख़त्म हुआ। ठीक है। नेक्स्ट है कि अब आपको क्या करना है कि वो PDF बनानी है। लगभग PDF बनाना 10 मिनट का काम होता है और 5 मिनट का काम भी होता है कुछ बच्चों के लिए। मगर कुछ बच्चे 1:40 तक आपके पास टाइम होता है कि 1 बजे से 1:40 तक आप ईमेल पे सेंड कर दो और आपका काम जो है फिर ख़त्म हो गया, आपका पेपर टोटली फिनिश हो गया। ठीक है। बट नहीं, आप लोग क्या करते हो कि 1:40 के बाद भेजते हो। ठीक है। विच इज़ टोटली रॉन्ग। कल को वैसे तो यूनिवर्सिटी आपको कुछ नहीं बोल रही, पर अगर कल को यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट ही ना करे आपका इतना लेट वाला PDF, तो फिर आप क्या करोगे। ठीक है। 1 बजे से लेके 1:40 तक मोर देन इनफ टाइम आपको दिया जाता है। मतलब कि आधा घंटा और 10 मिनट आपको मिल रहे हैं। अगर उस पर भी आप फेल हो जाते हो PDF भेजने में तो इट्स वेरी वेरी रॉन्ग। ठीक है। उसके अंदर आपको भेज देना है PDF। ठीक है। 1:40 से 1 से लेके 1:40 तक। ठीक है। जैसे आप PDF भेजें आपका ख़त्म हुआ, और कहाँ पे भेजना है, ईमेल पे भेजना है। और जो ईमेल आपको पहले जब आपने अटेंडेंस की थी उस वक्त आपने स्क्रीनशॉट लिया था उस ईमेल का, उस पर भेजना है। ठीक है। जैसे आपने भेजा आपका काम खत्म। अब जो आपने ईमेल भेजी उसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और उसको जाके शॉप से निकलवा लो। ठीक है। साइबर कैफ़े से जैसे आपने निकलवा लिया, जब आप हार्ड कॉपी अपनी जो हार्ड कॉपी, अब हार्ड कॉपी क्या होती है, हार्ड कॉपी होती है जो आपने लिखा हुआ है उसको, और अपना जो आपने निकलवाया उसको अटैच कर लेना है। फ्रंट पेज का क्या काम है, फ्रंट पेज जो है आपको सबसे ऊपर रखना है। फ्रंट पेज का मतलब ही फ्रंट में आएगा। ठीक है। तो उसको भरना कैसे है, भरने वाला भी जो मैंने सैंपल है वो आपको भेजी हुई है वैसे ही भरना है। कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, थर्ड जहाँ पे आपको एग्जामिनेशन दिया हुआ है
उन्होंने नहीं आपको पूछा कि एग्जामिनेशन में कि आपका CBCS है, सेमेस्टर कौन सा है वगैरह वगैरह। एग्जामिनेशन में आपका कोर्स आएगा, BA कर रहे हो, BSc कर रहे हो, क्या कर रहे हो, फालतू लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप लिखते हो सेमेस्टर 5th, सेमेस्टर 6th, सेमेस्टर 3rd, 1st, कुछ भी लिखना है। जैसे मैंने सैम्पल भेजी है, सिंपल सा वैसे भरना है। आप इतना ज़्यादा उसको वो बना देते हो, मतलब इतना ज़्यादा कुछ लिख के फालतू में बना देते हो। जैसे आप पूछा हुआ है फर्स्ट नंबर पे आपका एग्जामिनेशन, तो वहाँ पे आप पता क्या लिखते हो, BSc 5th सेमेस्टर, CBCS रेगुलर। इतनी ज़रूरत नहीं है, ऊपर लिखा हुआ है भाई कि ऊपर ये लिखा हुआ है कि ये CBCS का है, ये रेगुलर का है। सो यू डोंट नीड टू राइट एनीथिंग विदाउट द परमिशन, राइट। तो जितना पूछा गया उतना ही लिखना है। पेपर है आपका, पेपर पता है आपको कौन सा सब्जेक्ट है, और पेपर कोड। पेपर कोड कुछ बच्चों को पता ही नहीं होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पता होना चाहिए कि कौन सा पेपर कोड है तुम्हारा, क्या पढ़ रहे हो, यही नहीं पता होता कि हम क्या पढ़ रहे हैं। और कुछों को तो ये भी नहीं पता कि हम CBCS में हैं या नॉन CBCS के कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। जो भी समर जोन के कैंडिडेट्स हैं, जैसे GTC के कॉलेजेस के हैं हमारे यहाँ के, तो वो सब जो है CBCS में आ रहे हैं। और जो आपका DDD के कैंडिडेट्स हैं या प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं DD के, तो ये सब जो है नॉन CBCS में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये है आपका। बाकी अब आपका जब पेपर हो गया, आपका खत्म हो गया सब प्रोसेस, आपको चेक करके करनी है कि आपकी अटेंडेंस लगी या नहीं लगी, ठीक है। 1:40 पे जब आपका काम खत्म हो गया, चेक कर लो कि अटेंडेंस मेरी लगी या नहीं लगी। उसका लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेज देते हैं, उसको ऑन करो और चेक करो कि आपको जो है अटेंडेंस लगी या नहीं लगी। अटेंडेंस लगी होती है तो यस आ जाता है, अगर यस नहीं आ रहा है इसका मतलब आपकी अटेंडेंस मार्क नहीं हुई है, ठीक है। आपको मार्क कर लेनी है, फिर से अगर नहीं हो रही है तो कर लेनी है, उसको ट्राई कर लेना है फिर से। अगर ट्राई होके हो जाता है तो यस आ जाएगा उधर, ठीक है। एक ही बार में हो जाती है फिलहाल तो, ठीक है। जैसे अब आप अपना अटेंडेंस खत्म कर देते हो अपनी, तो आपका टोटली जो काम है वो खत्म हो गया। अब नेक्स्ट जो काम होता है आपका कि आपका जो वाइवा होगा, और उसके बाद जो है आपको ध्यान में रखना है कि आपकी जो हार्ड कॉपी होगी उसको आपको सबमिट करवाना है अपने कॉलेजेस में। और सबमिट कैसे करवाना है, सबमिट करवाने के लिए आपके कॉलेज वाले खुद डेट, जो आपकी सबमिटेड की डेट्स होगी वो फाइनल करेंगे और वो निकालेंगे। तो अब वो निकालेंगे, वो आपके कॉलेजेस पे डिपेंड करता है, वो आपके कॉलेज वालों ने पूरा करना होता है, इसको टेकअप करना होता है। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है ये आपकी कॉलेजेस की, ठीक है। तो उसके साथ कॉन्टैक्ट में रहो, व्हाट्सएप ग्रुप्स में आपके ज़रूर होंगे, उस पर ज्वाइन रहो, ठीक है। जैसे ही फिर आपको बुलाया जाएगा उस हिसाब से आपको जाना है वाइवा में। देखो वाइवा में ऐसे पर्टिकुलरली कुछ बताया तो नहीं है उन्होंने कि वाइवा में उन्होंने क्या लेना, बट पेपर से रिलेटेड ही पूछेंगे, जो पेपर में आया हुआ है और जो आपकी सिलेबस है, ठीक है। आउट ऑफ सिलेबस तो जाएंगे नहीं। और वाइवा क्या होता है कि इन्होंने क्यों वाइवा रखा है इस बार, देखो पिछली बार क्या हुआ था कि सिर्फ रिटर्न था, तो कैंडिडेट्स का क्या करना था कि वो करते थे, मतलब जो सारा जो था वो बुक से निकाल के दे देते। तो इस बार उन्होंने जनरल नॉलेज भी आपकी चेक करनी है कि आपने एक्चुअली में पढ़ा भी है कुछ या सिर्फ लिख के आते हो। पता तो उनको भी है कि वो कहाँ से लिख रहे हैं सारे स्टूडेंट्स, ठीक है। सामने दिखती है कि लैंग्वेज कैसी है बुक की, ठीक है। तो साफ साफ उधर लिखा हुआ है कि आपको चीटिंग नहीं करनी है। तो कुछ बच्चे पूछ रहे थे चीटिंग नहीं करनी है तो करना कैसे है, क्योंकि ऑनलाइन पेपर का मतलब ही तो चीटिंग होता है, ठीक है। सो अगर इसका मतलब चीटिंग होता है तो आपको क्या करना है, पहले नोट्स बना लेने हैं। देखो जब आप फर्स्ट 5 या 6 लाइन लिखोगे तो उसमें जस्ट आपको ये सिंपल लैंग्वेज यूज़ करनी है, जो अपनी बनाई हुई लैंग्वेज होती है, ठीक है। ये होता है कि जो क्वेश्चन है उसको 1 मिनट रीड कर लो गूगल से कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। अब जो आपके मन से कहानी आ रही है उसको 2 मिनट उधर अपने से छाप दो, ठीक है। जैसे आपने छापा 6 पेज नहीं 6 लाइन्स हुई, देन स्टार्ट कर दो बुक से लिखना, इंटरनेट से लिखना, कहीं से भी लिखना, कोई नहीं पूछने वाला। अब अगर कोई वर्ड ही है जिसको डिराइव करना है, फॉर एग्जांपल व्हाट इज़ नेशनल असेंबली, तो अब वो उसकी टेक्निकल डेफिनेशन ही आएगी। और इतनी भी टेक्निकल नहीं आती है जितनी आप पूरी इंटरनेट से लिख दोगे। थोड़ा सा खुद से लिख लो कि नेशनल असेंबली इज डिफाइंड एज दैट एंड दैट एंड दैट एंड दैट, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा आपने बुक से लिख लेना है, थोड़ा सा गाइड से लिख लेना है, क्वेश्चन थोड़े बड़े बड़े करने हैं और ज़्यादा पेज यूज़ नहीं करने हैं, ठीक है। फ्रंट पेज को मिला के आपके 40 पेज होने चाहिए। और 40 पेज कैसे होने चाहिए, एक साइड से जो एक पेज होता है पूरा उसकी 2 साइड्स होंगी, ठीक है, ऐसे करके। बाकी जो सैम्पल्स हैं इनिशियल सिग्नेचर के, बहुत ही शॉर्ट से आपको इनिशियल सिग्नेचर कर लेना है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहला नाम अपने जो लेटर है अपने नाम की और कास्ट की, तो इसका ये मतलब नहीं है कि सारे, अगर फॉर एग्जांपल तुम्हारा नाम आर से वो है और कास्ट आपकी एस से है तो RS छाप के आओ, ऐसे मत छाप के आना, ठीक है। थोड़ा सा जो है उसको इनिशियल सिग्नेचर बनाओ, थोड़ा सा ऐसे मतलब रफली जैसे सिग्नेचर होते हैं ना अपने कास्ट और मतलब नाम को मिला के एक रफली सी डायग्राम जैसी जो है सिग्नेचर की वो बना दो। मैंने आपको सैंपल भेजी है, टेलीग्राम पे चेक करो। अगर और कुछ डाउट होता है तो टेलीग्राम जो है ओपन होगा पेपर के वक्त और ऐसे भी ओपन होता रहता है, तो उधर आप चेक कर सकते हो, ठीक है। अभी फ़िलहाल और कुछ डाउट होता है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर मेरे से कुछ वीडियो में कवर नहीं हुआ है तो नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूँगा, आप बता देना कमेंट सेक्शन में।